वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब संसद से लड़ाई सड़क पर आ गई है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाला है। इसके लिए संगठन ने देश भर के मुस्लिम संगठनों को प्रदर्शन के लिए कॉल की है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि मोदी सरकार बिल के जरिए मुसलमानों के अधिकारों को छीनना चाहती है। यह बिल वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने का रास्ता तैयार करेगा और मुसलमानों पर यह सीधा हमला है। बोर्ड ने इंडिया अलायंस की पार्टियों को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रदर्शन से किनारा कर लिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में सियासत भी गरमाने वाली है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल के विरोध में प्रदर्शन करेगा। संगठन ने इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सियासी पार्टियों और कई सांसदों को बुलाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट को लेकर एक पोस्टर जारी करके कहा है कि हम भारतीय मुसलमानों को एहसास है कि वक्फ संशोधन बिल अवकाफ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिल्लत इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है। ये हुकूमत ये चाहती है कि पूरी अशांति फैल जाए पूरे देश में। हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि इस मुल्क में शांति बहाल रहे, अमन बहाल रहे, और इसके लिए हमने जो भी डेमोक्रेटिक तरीके हो सकते थे गवर्नमेंट को समझाने के और एलाइज पार्टियों को समझाने के, ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। आज एक किस बात को लेकर के जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 428 पेज की हमने सबमिट कर दी, जो पूरी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की राय से जो कानून बनाने की प्रक्रिया है और देश में कानून बनाने का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जा रही है, तो आखिर किस सवाल पे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आरोप लगा रहा है कि सरकार ये संशोधन हमारे ऊपर थोपना चाहती है। इससे वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने का रास्ता तैयार किया जाएगा। जेपीसी में उनकी राय पर विचार नहीं हुआ। विपक्षी पार्टियों के संशोधन शामिल नहीं किए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार ने फिर साफ किया है कि देश में मुस्लिमों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुस्लिमों को नुकसान हो। पूरे मुस्लिम समुदाय में एक गलत संदेश किसी ने उसको शायद फैलाया गया कि वक्फ का जो जमीन है उसको सरकार छीनने जा रहे हैं या मुसलमानों का जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा करने जा रहे हैं। इस तरह का बहुत गलत तरीके से अफवाहें फैलाया गया है, इसको हम साफ करेंगे। और आप बताइए, हिंदुस्तान जो है ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कोई किसी का जमीन छीन सकते हैं क्या? एक एक हिंदुस्तानी का अपना हक है, उसका हक को कोई कैसे छीन सकते हैं? ये सोचना ही कितना गलत बात है कि किसी मुसलमानों का जमीन कब्रिस्तान छीनेंगे। कौन बोलते हैं? ये लाउड स्पीकर लगा करके इसको बजा करके ये गलियों में गुम करके इस तरह का बातें करना ये तो ठीक नहीं है। हाँ, मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मोदी जी और हम सब मुसलमानों का भला के लिए जो भी वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से करना चाहते हैं, वो जेपीसी में इसका बहुत विस्तृत चर्चा भी हुई और जेपीसी से पारित करने के बाद सरकार के पास आए, और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जा रहा है जिससे मुसलमानों को नुकसान हो। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर शुरू से कह रही है कि इस बिल से आम मुस्लिमों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अलग ही कहानी सुनाने में लगे हैं। मुसलमानों के लिए धार्मिक मसला है और धार्मिक मसला बहुत सेंसिटिव मसला होता है। लेकिन अगर आप आके जाओ मस्जिद को गिरा नौजुबिल्लाह, तो क्या होने वाला है, क्या होगा, आप समझ लगा सकते हैं बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर शांति न पैदा हो।
पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कहना सरासर गलत है। जेपीसी ज्वाइंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसमें सभी दल के लोग थे, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, तमाम दूसरे दलों के लोग इसमें इस जेपीसी में मौजूद थे और उन्होंने देश के अलग अलग प्रदेशों में जाके मीटिंगें की और उस मीटिंग से जो आउटपुट निकला उसी आउटपुट के को देखते हुए ये इस अमेंडमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई, जब सारे देश से हर कोने से हमने राय ले ली और उस राय शुमारी को देखते हुए उस राय में जो हमें जनता ने जो हमें आदेश दिया, मुस्लिम समाज ने हमें जो सजेशन दिया, उस सजेशन के बिना पे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तमाम लोग आम मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ऐसा होने नहीं देगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आज होने वाले प्रदर्शन को लेकर दूसरे मुस्लिम संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि वक्फ में संशोधन समय के साथ जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर नजरिया बदलेंगे तो नजारा बदल जाएगा। अब वक्त यह है कि इस बात को समझने की है कि अब राजनीति जिस तरह से लोग कर रहे हैं, अगर वक्फ का मामला हो, जब ट्रिपल तलाक का मामला आया था तब भी सड़कों पर इसी तरह से लोग आए थे, इसी तरह से चैलेंजेस उनको बताया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी मसले का हल, किसी तरह का भी कोई बात, बैठकर उसका हल निकलना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने जेपीसी का ऐलान किया, उसकी लगातार देश भर में बैठकें हुई, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकार संजीदा है। वो चाहती है कि चूंकि अमेंडमेंट एक संशोधन जो एक प्रक्रिया है जो समय अनुसार होती आई है,